दिल से सुनो। 7 दिन के बाद पूरे 16 श्राद्ध नहीं, और जिस कामना से सुन रहे हो बाबा आपकी वो कामना 16वें दिन तक पूर्ण जरूर कर देगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना जी, नानी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे, दिल से श्रवण करें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए। पितृलोक बड़ा सुंदर, और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा। तो मन नहीं लग रहा हमारा, मन नहीं। ये पितृलोक मेरा प्रिय प्रिय। पार्वती मां कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता, पितृलोक में मेरा मन लगता है, क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहां भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का रसतत्व श्रवण करते हैं और वर देते हैं। इतनी प्रियता महाभारत में भी राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि दानवीर कर्ण कहा जाता है जिन्होंने दान दिया। तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए। ऐसा क्या दान दिया? दो कथा है राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं, समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना है। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे की सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठाकर ले जाओ। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है। अर्जुन स्तुप्त हो गया देखकर, स्तुप्त
कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा कह जाए। अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया तो घर का मालिक ही बोला पूरा ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया। हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे, सब बांट। हमारे यहाँ बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में एक नियम है, नुक्ति बनी। नुक्ति जानते हो ना, बूंदी। नुक्ति वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं वो भंडारी जी पूछते हैं, कहले गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी, शाम किसी ने देखी है क्या? क्या भरोसा जिंदगी का, अभी बना है ना, खिलाओ। तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे और बन जाएगा, वापिस बनाएंगे, सामान कहीं जा रहा है क्या, तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें। आप सबको मालूम होगा एक लोमश ऋषि की कथा आती है। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि हैं। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी, 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहा आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है। पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा, आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया। कथा चालू हो गई। भरोसा किसको? गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे पड़े हैं। पंजाब इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही हो रहा है। इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी पानी कौन संभाले, कैसे संभाले? आज पंजाब की स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूंगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें। सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहाँ पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप बिटलेश सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहाँ भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था करें। हमने भी पंजाब में भटिंडा में वहाँ के
भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाएं, आटे का बोलें तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम, बाबा कुबेर भंडारी का धाम कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है, और जितने भी पुरुष वर्ग है उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज जब चाहो जब भेज दो। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, माय। हमने भटिंडा के मेयर महोदय को सूचना दी है कि जब जरूरत पड़े आप सूचना करें, ट्रक भराकर कपड़े बच्चों के पहनने के, मेरी जीजियों के लिए, मेरे जीजाओं के लिए पहनने के वस्त्र आदि, कम्बल, रजाई, जो कहो वो यहाँ से विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम भेज दे दिल से। और ये समिति, विठलेश सेवा समिति, ये कुबेरेश्वर धाम परिवार सब बहन बेटियों का मायका है। बिल्कुल बेझिझक अगर कोई को भी कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। सब हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी है, और जब जरूरत पड़े तब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ, खुला हुआ। और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहेगुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई है, टेंशन नहीं लेना, बाबा वाहेगुरु जी सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, चिंता ना करें। शिव शिव है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कृष्णेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा की कृपा, ये उसकी उदारता है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि यह सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि 2 तगाड़ी दूं, जिसकी मर्जी उतना ले जाओ। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेंगे। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि एक पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुरा जी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बैरुल की पवित्र धरा पर हो रही है, ये उसकी कृपा और यजमान के रूप में आप लोग, ये उसकी। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, पता नहीं आपको सूचना कैसे मिल गई, वो तो हमको नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि आप लोग आए हो तो कुछ प्रभु कृपा से होगा।
एक जीजी तो पहचान की है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक कथा में आप जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा होती है, आपकी श्रद्धा और विश्वास कथा में पहुँचता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव तत्व है, भगवान की अविरल कथा। और महाराज राजा कर्ण की दूसरी कथा कर रही है। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कर रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाने को। तो राजा कर्ण बोला, मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा, इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला।